हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम देखते हैं पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड, जिसमें कि P है हमारा डेल z अपॉन डेल x और Q है हमारा डेल z अपॉन डेल y, और ये हमारे दोनों की दोनों फर्स्ट ऑर्डर में है और इनकी जो पावर है वो मोर देन 1 है। इसलिए हम इस टाइप की इक्वेशन को नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और हमें अब देखना है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे हम फाइंड करते हैं। तो बात रही इनके सॉल्यूशन की, तो उसके लिए मेनली 3 मेथड का हम यूज करते हैं। तो पहली वाली मेथड है हमारी if any of the equation belong to the standard form। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो कुछ 4 स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो अगर इक्वेशन से मैच हो जाते हैं तो उन स्टैंडर्ड फॉर्म की सॉल्यूशन निकालने की अलग मेथड होती है। अगर वो उस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करते हैं तो हमें उन स्टैंडर्ड फॉर्म की मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और जो फाइनल सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का वो फाइंड करना है। तो पहले देख लेते हैं कौन से हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये रहे हमारे 4 स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें कि पहला वाला फॉर्म है हमारा एफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0, यानी कि हमारे जो गिवन इक्वेशन रहेगी उसमें P और Q ही रहेंगे, बाकी जो दूसरे वेरिएबल है जैसे कि x, y, z वो नहीं रहेंगे। इसी टाइप से जो सेकंड वाली हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमारे साथ सिर्फ P, Q और Z वेरिएबल रहेंगे, X और Y वेरिएबल नहीं रहेंगे। इसी टाइप से थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी X, P, Y, Q ये 4 वेरिएबल रहेंगे और जो Z है वो नहीं रहेगा। इसी टाइप से फोर्थ वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो हमारे 5 वेरिएबल है वो आ जाएंगे। और इन सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके हम गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो सेकंड वाला है हमारा रिड्यूसिबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें कि अगर हमारी गिवन इक्वेशन ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में से एक को भी फॉलो नहीं करती है तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे किसी एक भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। वो क्वेश्चन को देख के ही हमें समझ आ जाएगा कि वो किस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होगी, और जैसे ही वो किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होगी हम उसकी मेथड का यूज करके उसके फाइनल सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड वाली है हमारी बाय यूजिंग चारपिट मेथड। तो चारपिट मेथड हम जब यूज करेंगे जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन में सामने से गिवन हो कि हमें उस क्वेश्चन को स्पेशली चारपिट मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि चारपिट मेथड जो होती है वो थोड़ी लेंथी मेथड होती है जिसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो जब अगर क्वेश्चन में गिवन हो सामने से तभी हम चार्टपिट मेथड का यूज करेंगे। तो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में अगर हमारी गिवन इक्वेशन फॉलो होती है तब हम उसके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 होता है एफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 0 और इसमें x, y और z वाले वेरिएबल नहीं होते हैं। और इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो वो स्टेप्स होंगी कि पहले एक जनरल कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, उसको हमें लिखना है। वो सॉल्यूशन है हमारा z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। अब हमें क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इस गिवन कंप्लीट सॉल्यूशन को विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो डेल z अपॉन डेल x हो जाएगा हमारा a के इक्वल और डेल z अपॉन डेल y हो जाएगा हमारा b के इक्वल। और यही होता है हमारा p की वैल्यू, तो p इक्वल टू a पुट कर देंगे और q इक्वल टू b, यानी कि अब जो गिवन इक्वेशन हमारी है f इक्वल टू p कॉमा q इक्वल टू 0, इसमें हम पुट कर देंगे a और b की वैल्यू। तो थर्ड स्टेप क्या होगी हमारी, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 एफ a कॉमा b इक्वल टू 0। तो p की जगह पे a रख देंगे और q की जगह पे b रख देंगे। तो फोर्थ स्टेप में हमें करना है
किसी भी एक वेरिएबल के टर्म में हमें वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है और फिर उस वैल्यू को हमें इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है। जैसे कि हमें b की वैल्यू a के टर्म्स में मिल जाएगी, जिसे कि हम बोलेंगे फंक्शन phi a, और या फिर हमें a की वैल्यू मिल जाएगी फंक्शन psi b, और यह a और b की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, जो फाइनल सॉल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा। जैसे कि z इक्वल टू, तो वो हो जाएगा psi b इंटू एक्स प्लस वाई इंटू बी प्लस सी, और अगर हम b की वैल्यू को पुट करेंगे तो z इक्वल टू हो जाएगा a एक्स प्लस phi a इंटू वाई प्लस सी। तो ये दोनों की हेल्प से हम हमारे फाइनल सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 4 स्टेप्स की हेल्प से हम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म 1 वाली जो गिवन इक्वेशन रहेगी उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसकी हेल्प से आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, सॉल्व p प्लस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में लाई करने वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसमें सिर्फ p और q ही आ रहे हैं। तो पहली स्टेप हमारी थी कि कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है हमारा, वो है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये इक्वेशन नंबर 2 है और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है कि p इक्वल टू हो जाएगा a पुट करना है, q इक्वल टू हमें b पुट करना है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इन इक्वेशन 1 तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी a प्लस बी इक्वल टू a इंटू बी। अब हमें पहले तो a के टर्म्स में वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमें b के टर्म्स में वैल्यू फाइंड करनी है। तो a के टर्म्स में अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू बी, a 1 माइनस बी इक्वल टू बी, a इक्वल टू b अपॉन 1 माइनस b। इसी टाइप से अगर b के टर्म्स में वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा ab माइनस बी इक्वल टू a, b कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 इक्वल टू a, और b इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन a माइनस 1। और अब हमें इस a की वैल्यू को हमारी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है और इस b की वैल्यू को भी हमारे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे। तो पहले a को अगर पुट करेंगे तो हमारा जो गिवन इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी z इक्वल टू b इंटू 1 माइनस b इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई प्लस सी। और ऐसे ही अगर हम z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगा a अपॉन a माइनस 1 इंटू वाई प्लस सी। तो ये आ गए हमारे फाइनल सॉल्यूशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर समझ आ जाए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यानी कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 1 वाली इक्वेशन है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हमें लिखना है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारा z इक्वल टू ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब हमें पुट करना है p इक्वल टू a और q इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें a और b के टर्म्स में एक दूसरे की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर और a इक्वल टू, तो अब a हो जाएगा a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। इसी टाइप से अगर हम b की वैल्यू निकाल ले तो वो हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर और b इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। और अब हम पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 में a और b की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। तो z इक्वल टू हमारा अगर a पुट करते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। और अगर हम b की वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा ए एक्स
प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी। तो ये आ रहे हैं हमारे फाइनल सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।